जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे कक्षा 11 गणित में क्रमचय और संचय। तो आज हम लोग प्रश्नावली 7.4 पर बात करेंगे। और जो प्रश्नावली 7.4 है, दरअसल इस प्रश्नावली का नाम है संचयनिक कॉम्बिनेशन। तो पहले थोड़ा सा मैं बेसिक बता दूं आपको बातें। जैसे भी आपने इससे पहले जैसे मान लीजिए आपने 7.1 पढ़ा, 7.2, 7.3 पढ़ा। तो 7.3 की बात करूँ तो उसमें था क्रमचय। क्रमचय में और संचय में आप कन्फ्यूज़न हो सकते हैं कि कौन से सवाल क्रमचय के, कौन से सवाल संचय की है। तो मैं इस कन्फ्यूज़न को अगर दूर करना चाहूँ तो आप समझिए, अगर मान लीजिए सवाल में जैसे आपको कुछ संख्याएं दी जाएँ, जैसे 8, 9, 10, कुछ भी 4, 5 संख्याएं दी जाएँ और इसमें क्या है कि इसमें से इतनी संख्याओं को लेकर कुल कितनी संख्याएँ बनाई जा सकती हैं, इस तरीके के प्रश्न हो। या फिर मान लीजिए आपको कोई शब्द दिया हो, ठीक है, और कहे कि इस शब्द में इतने अक्षर हैं, तो इतने अक्षरों को लेकर एक शब्द बनाइए, चाहे वो अर्थपूर्ण हो या अर्थहीन हो, तो कुल कितने शब्द बन सकते हैं। तो इस तरीके का अगर आपको प्रश्न दिया जाए तो समझ लीजिएगा वो प्रश्न आपका क्रमचय का है और उसमें NPR वाला सूत्र लगेगा। लेकिन जैसे आपको कुछ और प्रश्न, जैसे मान लीजिए कहेगा कि इतने लड़के हैं, इतने लड़कियां हैं, या फिर इतने पुरुष हैं, इतनी महिलाएं हैं, तो इतने पुरुष इतनी महिलाओं को लेकर एक कॉम्बिनेशन बनाना है, एक टीम बनानी है, एक संगठन बनाना है, तो कितने प्रकार से बना सकते हैं, इस तरीके के प्रश्न। या फिर मान लीजिए अगर आपके ताश के पत्ते वाले प्रश्न अगर आते हैं तो ये सारे आपके संचय के प्रश्न होते हैं। तो उम्मीद करूँगा यहाँ तक बातें समझ में आई होगी। तो देखिए, अगर हम बात करें कि जैसे हम संचय की बात करें यानी कॉम्बिनेशन की बात करें, तो इसका सूत्र होता है NCR बराबर होता है फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल R, फिर N-R। इधर देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास टोटल N लोग हैं और N लोगों में से R लोगों को लेकर अगर आपको एक कॉम्बिनेशन बनाना है तो उसका कुल तरीका ये है, ठीक है। तो संचय का जो मेन फार्मूला ये है। बाकी अगर आप क्रमचय के रूप में दिए उसको संचय के रूप में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो इस तरीके से लिख सकते हैं, NPR बराबर होता है NCR इंटू फैक्टोरियल R। उसी तरीके से एक फार्मूला ये होता है NCR प्लस NCR-1, यानी जैसे मान लीजिए NCR दिया, नहीं यहाँ पे R का जो मान दिया है उसमें क्या किया, एक कम कर दिया है, तो इसको आप N+1 CR इस रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से अगर NCR है तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं NCN-R। कहीं आवश्यकता पड़ेगी तो इसको लिखेंगे, तो हालांकि आपके पहले प्रश्न में ही आवश्यकता पड़ेगी। तो चलिए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। इसमें कह रहा है यदि NC8 बराबर आपका दिया है NC2, तो कह रहा है NC2 बताइए। इधर देखिए, जैसे मान लीजिए अभी आपसे कह देता है कि 10C4 बताइए, तो इसका मतलब हमें क्या है, N का भी मान पता है, R का भी मान पता है। लेकिन अगर हम बात करें NC2 की, तो इसमें R तो पता है लेकिन N हमें क्या है, नहीं पता है, तो N निकालना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं, जैसे NC8 है, NC8 बराबर क्या है, NC2। तो अच्छा, अगर हम इस फार्मूले की मदद, जो ऊपर मैंने भी बताया फार्मूला ये वाला, अगर NCR है तो जैसे NC8 है तो इसको क्या मैं इस तरीके से नहीं लिख सकता हूँ, NCN-8 इस तरीके से लिख सकता हूँ, बराबर क्या हो जाएगा NC2। अब क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तुलना करने का मतलब ये कि जैसे देखिए N अपनी जगह है, C अपनी जगह है, 2 की जगह कौन बैठा है, तो N-8 बराबर 2 है। तो यहाँ से अगर हम बात करें N बराबर, तो N का मान -8 उधर जाएगा तो जाएगा प्लस का 10 बन जाएगा, क्योंकि 2 यहाँ पे था। तो N का मान कितना आ गया, 10। तो अब हमें निकालना है NC2, ठीक है। तो NC2 निकालना है तो N की जगह क्या रखेंगे, 10। तो 10C2 ये हमें क्या करना है, कुल मिला के ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको अब लिखेंगे इस सूत्र के मदद, जो मैंने स्टार्टिंग में भी बताया ये वाला फार्मूला, इसके हिसाब से लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा NC2 बराबर 10C2 बराबर फैक्टोरियल 10 अपॉन फिर फैक्टोरियल 2 फिर 10-2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा फैक्टोरियल 10 यानी 10, फिर अच्छा फैक्टोरियल 2 को लिख सकते हैं, 2 गुणे 1, 10 में से 2 जाएगा तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 8। फिर इसके बाद हो जाएगा 10C2 बराबर फैक्टोरियल 10, फिर इसके बाद 2 2 एक अन्नम 2। अच्छा एक मिनट, ये 10 को तोड़ सकते हैं, 10 गुणे 9 गुणे फैक्टोरियल 8 फिर बटे फैक्टोरियल 8, ठीक है। तो ये फैक्टोरियल 8 से 8 कैंसिल, 2 पंजे 10 और 9 पचे 45। तो यहाँ पे फाइनली आपका NC2 का मान जो आया वो 45 आ गया। तो उम्मीद करूँगा ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अब आइए हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कह रहा है n का मान निकालिए, ठीक है। तो इसमें हालांकि 2 प्रश्न दिए हैं, इसमें से अगर मैं आपको एक बता दूंगा तो अगला वाला आप खुद कर लेंगे। हाँ, एक बात आपको ये भी बता दूं कि NCERT बुक में यहाँ पे
2NC2 लिखा हुआ है, जबकि वो गलत है। उस तरीके से अगर करेंगे तो आंसर नहीं आएगा, यहाँ पे 3 होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहली सवाल। पहले सवाल को हल करते हैं। देखिए यहाँ पे अगर जैसे ये है 2NC3 अनुपाते NC2 ना, तो इसको अनुपात का मतलब नहीं, रेशियो का मतलब बटे होता है। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2NC3 अपॉन NC2 बराबर 12/1। इसको इस तरीके से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आप चाहें तो इसका इधर गुणा कर सकते हैं और इसका इधर गुणा कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2NC3, एक का गुणा करेंगे तो यही चीज़ आएगा, फिर बराबर यहाँ रहेगा 12 गुणे NC2। ठीक है, अब देखिए अगर आप इसको फार्मूले के हिसाब से तोड़ेंगे तो इसको लिख सकते हैं 2n का फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 3, फिर उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 2n-3 का फैक्टोरियल बराबर 12 गुणे ये हो जाएगा फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल 2, फिर n-2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखिए इसको, अब यहाँ पे जैसे ये 2n-3 है तो इसको तोड़ के 2n-3 तक ले चलना है। पहला नंबर तो जाएगा 2n, फिर उसके बाद 2n-1, फिर 2n-2, फिर 2n-3। ठीक है, यहाँ पे फैक्टोरियल लगा दीजिए बटे 3 को लिख सकते हैं 3 गुणे 2। उसके बाद यहाँ हो जाएगा, फिर उसके बाद 2n-3 का फैक्टोरियल बराबर ये हो जाएगा 12 गुणे, जैसे यहाँ पे n-2 है तो इसको तोड़ के पहले n, फिर n-1, फिर n-2, इसका लगा दीजिए फैक्टोरियल बटे फैक्टोरियल 2 को लिख सकते हैं 2 गुणे 1, फिर n-2 फैक्टोरियल। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल इधर से और ये इधर से कैंसिल हो जाएगा। ठीक ना, अब ये आपका यहाँ से ये जो 2 है इधर इसको निपटा दीजिए। ठीक है, और चलिए इधर देखिए, और यहाँ पे ये वाला n और ये वाला n भी कट जाएगा। तो इसमें से देखिए यहाँ से जैसे अब बचेगा क्या, 2n-1 बचेगा ऊपर से यहाँ पे, और इसमें से 2 अगर कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से n-1 बचेगा। ठीक है, और बटे में 3 बचेगा बराबर 12 गुणे यहाँ पे n-1 बटे 2 बचेगा। ठीक है, अब आपका क्या होगा कि ये n-1 भी इधर से कट जाएगा, और इसको काट दीजिए, 2 से काटेंगे तो 2 एक 2, 2 छक्के 12। ठीक है, तो आपका ये जो 2 है इधर इसका गुणा कर दीजिएगा तो जाएगा 2n-1 गुणे 2 बराबर, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये जाएगा 18। ठीक है, अब क्या करना है, इसका अंदर मल्टीप्लाई करना है तो ये जाएगा 4n-2 बराबर 18। अब 2 उधर भेज दीजिएगा तो ये जाएगा 4n बराबर 18 + 2, यानी 4n बराबर 20 कैंसिल करेंगे तो n बराबर कितना आ जाएगा, 5। तो n का मान फाइनली आपका क्या आ गया, 5। ठीक है, तो हालांकि थोड़ा लंबा प्रोसेस था, बाकी आप जो ये वाली सवाल है दूसरी वाली सेम टू सेम इसी तरीके से करना है, तो ये आप खुद करिए स्वयं से, क्योंकि देखिए ज़्यादातर सवालों को आप खुद ट्राई करने का प्रयास करें। ठीक है, और जितना ज़्यादा आप खुद से ट्राई करेंगे उतना ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग बनेंगे। तो उम्मीद करूँगा हमारी बातें यहाँ तक समझ में आ गई होगी। बाकी चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हमें दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।